हेलो गाइस, तो एक बार फिर आपका स्वागत है अरुण देव क्लासेस में, आपकी अपनी क्लासेस अरुण देव क्लासेस। और आज हम लोग लेके आएंगे आपके लिए नया टॉपिक जो कि है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल और एप्लीकेशन डेरिवेटिव का एक आपकी एप्लीकेशन है सिंपल सी। तो वीडियो तो लास्ट तक देखते रहें क्योंकि आज आपको मैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को साथ साथ लेके चलेंगे आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल के साथ, क्योंकि जो दोनों आपके हमें टर्म्स आगे लिखी है ये आपकी लाइन से रिलेटेड करती है और लाइन रिलेट करती है ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री को भी हम लोग हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा क्विक रिवीजन आपको मैं देके चलूंगा। तो ये चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी क्लास में और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले बच्चों समझने की कोशिश करते हैं कि आपका टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। टेंजेंट और नॉर्मल अगर हम देखें तो एक आपकी क्या होती है, लाइंस होती है। सिंपल आपकी क्या होती है, स्ट्रेट लाइंस होती है। इन्हीं को हम कहते हैं टेंजेंट और नॉर्मल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूं आपके टेंजेंट की, तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को क्या करता है, किसी एक पॉइंट से टच करेगा। किसी एक पॉइंट से क्या करेगा, टच करेगा। उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन में दिख रहा है, द टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच जस्ट टच अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट से टच होके वह जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। यदि आपके पास कभी फ्यूचर में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आता है एग्जाम में कि एक सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, तो आप कहोगे कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है। यदि हम कोई दूसरा टेंजेंट अगर पास करने की सोचें तो वो उसके परपेंडिकुलर में आ सकता है और वो नॉर्मल बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल। टेंजेंट समझ में आ गया कि एक क्या है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को क्या करती है, टच करता है किसी एक सिंगल गिवन पॉइंट पे, वो हमारा क्या होता है, टेंजेंट होता है। बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल भी आपकी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो टेंजेंट पे आपका परपेंडिकुलर होता है। उस पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं बात करूँ तो जो रेड वाली जो लाइन मेरे पास दे रखी है, ये मेरे पास क्या है, आपके पास टेंजेंट दे रखी है। और यहीं पे नॉर्मल क्या है, इसी पॉइंट पे आपका क्या है, परपेंडिकुलर आ जाता है कर्व के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है, नॉर्मल आ जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो ये चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो दिमाग में चलते रहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय अ टेंजेंट ऑफ अ कर्व। ठीक है, आपका एक टेंजेंट ऑफ कर्व क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि आपका नॉर्मल कर्व क्या होता है, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कहता है जरा, हाउ डू वी फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द, किसी टेंजेंट का स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्ट x1y1 इज गिवन बाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या समझे, डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो भैया डी वाई बाई डी एक्स का यूज़ आपको पता है क्या होता है। लेट सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास एक पैराबोलिक कर्व है। ये क्या है आपके पास, पैराबोलिक कर्व है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जरा एक चीज़ ध्यान से देखो। ठीक है, यदि मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बच्चों मेरे पास आता है 2x। ठीक है, तो जो ये डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आया है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्लियर हो गया। यही चीज़ वो पूछा है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बताया है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल डेरिवेटिव करना है बस एक स्टेप में। ठीक है, और वही हमारा क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करते हैं कि आपका नॉर्मल का स्लोप कैसा होता है, किस टेंजेंट, तो आपने बता दिया सर नॉर्मल का ही बता दीजिए, नॉर्मल कुछ तो कुछ भी नहीं होता है आपका। ठीक है, देखो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ज्योमेट्री को लेट करके पढ़ते हैं। देखिए दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे देखो, आपके पास पता है यदि किसी लाइन का स्लोप m हमने लिया, ठीक है, m1 हमने ले लिया, और कोई दूसरी लाइन है जिसका हमने स्लोप ले लिया m2, ठीक है, और दोनों लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रेट लाइन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक रिजल्ट क्या पढ़ा था, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन, जब कोई दो लाइन आपके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट रहेगा वो -1 के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब सोचो डी वाई बाई डी एक्स अगर टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का क्या होगा, 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका n लेके चलते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई
dx। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। दोनों चीज़ समझ में आ गई, बस ये चीज़ समझनी, इसके बाद क्वेश्चन आपके धर धर करके हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए अब यहाँ पे भी क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं, फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2। वो कह रहा है भैया कि सपोज मेरे पास कोई कर्व है, इस टाइप से मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है। यहाँ पे वो पॉइंट है, यहाँ पे क्या वो पॉइंट है, x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू क्या है 2 है, और फंक्शन आपका एक्स क्यू का है, फंक्शन क्या है आपका एक्स क्यू का है। तो मुझे बताओ कि उसका स्लोप क्या रहेगा। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, नॉर्मल आप फंक्शन को यहाँ पे लिख दोगे। फंक्शन आपका क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। इज दैट क्लियर हो गया। इसको हम y मान के चलते हैं, ठीक है, या आप मान के चलो, कुछ भी लिख लो, चलो। अब आपका 2 पॉइंट दे रखा है, किस पे है 2 पे, तो 2 पे जब इसका पॉइंट फाइंड आउट करते हैं y का, देखो हमने क्या पढ़ा था, जब हम कोई कर्व बनाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको समझाया था कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उस पॉइंट पे मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट तो आपके पास आ गया, तो वाई का कैसे आएगा, वो वैल्यू उसमें डाल के आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 मेरे पास दे दो, 2 मैंने यहाँ पे डाला तो मेरे पास 8 आ गया। तो बच्चों जो मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जो पॉइंट वहाँ पे है वो पॉइंट कितना है 2,8 मेरे पास वो क्या आ गया, पॉइंट आ गया। क्लियर हो गया। पॉइंट तो आ गया किस तरीके से, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको हम, जो पॉइंट हमारा दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है वो हमने डाल दी फंक्शन में, उससे मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, और वी कैन से डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा निकालते हैं, ठीक है। अब एक्स क्यू दे रखा है तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ये मेरे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब सर यही स्लोप हो, हाँ यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट यही आंसर है। लेकिन अब ये x की फॉर्म में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, अब डाल दो x। अब यहाँ x ऑपरेटर दे रखा है तो x की वैल्यू क्या है 2 दे रखी है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, एफ डैश ऑफ 2 डाल दूंगा यहाँ पे। जैसे मैं 2 डालूंगा 3 × 4 मेरे पास हो जाएगा, और आपका स्लोप आ जाएगा जी 12। क्या जाएगा स्लोप, तो स्लोप की जो वैल्यू आ गई, ठीक है, वो कितनी आ गई आपके पास 12 आ गई। वो कितनी आ गई 12 आ गई। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। स्लोप आपके पास आ चुका है, पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, और निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। अब भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते कैसे हैं सर, ये भी चीज़ सिखा दीजिए। बिल्कुल सिखाएंगे, देखिए ध्यान से देखना। अगर हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, आप लोगों ने अगर स्ट्रेट लाइन की वीडियो आपने देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। वो आपका होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, इज इक्वल टू m। ये मेरे पास क्या आ जाती है, आपकी इक्वेशन आती है किसी स्ट्रेट लाइन की। ये चीज़ क्लियर हो गई। और जिसमें m आपका क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे वो m का काम कौन कर रहा है, 12 कर रहा है। तो 12 किसका काम कर रहा है, स्लोप का काम कर रहा है। 2,8 क्या है आपके पॉइंट है x1 और y1 के, ठीक है। अब यहीं पर मैं क्या करूँगा, इक्वेशन को डालते हैं, ठीक है। तो y माइनस, ठीक है, y का पॉइंट कितना है 8 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 12। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को सॉल्व कर लो। दोनों क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 12x माइनस 24, ये मेरे पास आ गया। अब इसको एक तरफ लेके आ जाओ। जैसे हम इसको एक तरफ लेके आ जाएंगे तो मेरे पास एक चीज़ जो बचेगी वो क्या है, देखिएगा, ठीक है। y माइनस 12x, और ये आपका 24 है, यहाँ क्या पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, टेंजेंट की इक्वेशंस को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स दे रखा है, एक्स का पॉइंट दे रखा है, उससे वाई का पॉइंट निकल जाएगा, उससे क्या पॉइंट निकल जाएगा, वाई का पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आपका डेरिवेटिव करना है, किसका, फंक्शन का। फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे आप करोगे वैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। और स्लोप आते ही आपको वैल्यू पुट करनी है, तो स्लोप की वैल्यू आ गई। फिर कुछ नहीं, आपका स्ट्रेट लाइन का करना है, ठीक है। अब क्या करना है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन यूज़ करनी है, क्योंकि टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन ही है, नॉर्मल भी एक क्या है, लाइन है। तो लाइन की क्वेश्चन तो नॉर्मल जो हमें ज्योमेट्री में पढ़ी है, ठीक है, वही चीज़ अप्लाई करेंगे और आपका आंसर
आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ज़्यादा आप कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसने भी टेंजेंट की क्वेश्चन निकाल, देखो 2 क्वेश्चन मैंने नॉर्मल पे रखे हैं, 2 क्वेश्चन मैंने टेंजेंट पे रखे हैं। देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। आपके पास जो y की वैल्यू दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, x² प्लस 2x। देखिए y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। मैंने जो f ऑफ x था उसको y लिख दिया, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, चलो f(x) ही रख लो इसको, f ऑफ x मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है, ठीक है। अब f ऑफ 4 अगर मैं डालता हूँ, f ऑफ 4 यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ तो वो मेरी किसकी वैल्यू आती है, y की वैल्यू आ जाती है। तो 4 4 या 16 आपके आ गया, यहाँ पे 8 आ गया प्लस 1 मेरे पास आ गया। तो f ऑफ 4 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 25 आ गई। कितनी आ गई है, 25 आ गई है। तो मेरे पास जो पॉइंट आ रहा था वो पॉइंट कितना आ रहा है, 4,25 ये मेरे पास आ गया जी पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आपका टेंजेंट क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। अब बात करते हैं भैया कि आपका स्लोप क्या होगा। तो मेरे पास क्या दे रखा है, f ऑफ x क्या दे रखा है, f ऑफ x वो दे रखा है x² प्लस 4 ऑफ x प्लस 1, यही चीज़ दे रखी है। सॉरी यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 ऑफ x आ गया, ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो आप क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 2 मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं किसकी। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो f डैश ऑफ 4 मैं जैसे यहाँ पे डालता हूँ तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 4 दूनी 8 प्लस 2 आपका कितना हो जाए, 10 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, स्लोप आ गया। ये क्या आ गया, स्लोप, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, स्लोप आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट क्या था कि ये मेरे पास कोई लाइन है, इस पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट y1 भी है कोऑर्डिनेट, ठीक है। और m इसका स्लोप है, m इसका स्लोप है। तो आपके यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। m क्या है, स्लोप है। भाई यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। स्लोप आपके पास आ गया है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपका इसको पेन चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो रिमूव कर देते हैं इसको नीचे, देखिए। तो यहाँ पे आपका y माइनस 25, ठीक है, अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 10, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, y माइनस 25 इज इक्वल टू 10 ऑफ x माइनस 40, 10 x माइनस 40। और यहीं पर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी आ जाए देखिएगा, ठीक है। तो y माइनस 10x, y माइनस 10 ऑफ x, ठीक है। और प्लस इधर जब आपके 40 इधर आएगा तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू मिलेगी प्लस 15, कितनी आएगी, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर हो गया। नॉर्मल तो नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है। नॉर्मल पूछे तो करेंगे भी आगे, जब पूछेगा तो करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आता है। बस कुछ नहीं है, आपको जो स्ट्रेट लाइन है वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग भूल जाते हैं, वो भी मैं बता दूं। आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन दे रखी है, देखिए बताया था मैंने आपको, बताऊंगा आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। ए है, बी है। अगर हम इसका पॉइंट क्या लेते हैं, x1 y1 लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग लेते हैं x2 y2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप मेरे पास m है। स्लोप क्या है, m है। स्लोप क्या दे रखा बच्चों, m दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, पहला कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली जो इक्वेशन आपकी होती है वो कौन सी होती है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, पहली इक्वेशन, ठीक है। अब एक तब है जब आपका एक सिंगल पॉइंट होगा, जहाँ पर क्या होगा, सिंगल पॉइंट। ये कब की बात होगी, जहाँ आपके पास कोई एक सिंगल पॉइंट गिवन दे रखा होगा। सेकंड चीज़ चेक करते हैं। सेकंड क्या होता है, जब आपके पास कोई 2 पॉइंट दे रखे हों, 2 पॉइंट दे रखे हों, एट दैट टाइम पे क्या होगा, देखो जैसे कि आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, एट दैट टाइम पे सबसे पहले मेन फोकस होता है स्लोप निकालने पे, ठीक है। स्लोप कैसे निकालता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप अगर निकालें बच्चों तो वो होता है मेरे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कुछ नहीं करना है, दोनों पॉइंट को एक दूसरे से माइनस करना है तो स्लोप की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और इसी को अब आपको पता है स्लोप है तो पॉइंट क्या होगा,
अरे y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1, ठीक है। ये आपका क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है, ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म है। जब आपके 2 पॉइंट दे रखे होंगे वो इसके, अगर फिर नॉर्मल लिखूँ तो इसको टू एम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका दूसरा फॉर्मूला है किसका, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तीसरी चीज़ की अगर बात करें तो ये आपके क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपकी क्या है, मेन है, ठीक है। इसी से क्या होता है, आपके इक्वेशन ऑफ लाइन यही मेन है, सबसे मेन यही है जो बेसिक आपके पास आ रही है, जो अभी तक हम निकाल रहे थे ना। अभी हमने इससे पहले किसकी निकाली थी, टेंजेंट की क्वेश्चन निकाली थी, तो किस फॉर्म में थी, y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में थी, क्लियर हो गया। वही चीज़ है यहाँ पे, ये सब आपके क्या आती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाती है। एक आपकी और होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो आपके क्या होते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये भी एक आपकी फॉर्म होती है। तो इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है जिसमें मैंने डिस्कस किया है अच्छे से, तो आप लोग एक बार ज्योमेट्री को जरूर जाके विजिट करें, वहाँ पे आपको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको दोनों के स्लोप पता होना चाहिए। जब आपको दोनों के स्लोप पता होंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए जरा, कोई मेरे पास कर्व है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई कर्व है, वो कितना दे रखा है आपके पास, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 3, ये मेरे पास वो कर्व दे रखा है। पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट दे रखा है 1,3, मेरे पास क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे बच्चों आ गया 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे यदि मैं वैल्यू डालता हूँ 1 की, ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 3 माइनस 1 विच इज़ 2, और यही मेरे पास क्या है, स्लोप है, यही क्या है मेरे पास, स्लोप है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग निकालोगे। दूसरी बात करते हैं, देखिए f1 आ गया। अब एक चीज़ में और आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ क्या है, ज़रा वो देखते हैं। अब ये आपका आ गया स्लोप, ये क्या आ गया, आपका स्लोप आ चुका है। ये स्लोप आ गया तो भाई यहीं पे नॉर्मल कर्व निकाल दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, नॉर्मल का निकालते हैं ज़रा। दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। m1 m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, अब ये 2 है आपके पास दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1। तो m2 की जो बच्चों वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -1/2, बस दोनों चीज़ें आ गई है। अब कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन करते चलते जाओ मज़े से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन निकालते हैं, यहाँ पे दोनों की क्वेश्चन एक साथ निकाल देता हूँ, ठीक है। पहले निकालते हैं टेंजेंट की, दोनों तो लाइन ही है, ठीक है। टेंजेंट निकालेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, y माइनस 3 होल अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, कितना स्लोप था, 2 था, कितना था, 2 था। तो इक्वेशन यहाँ पे क्या आ गई, y माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ पे -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये तो किसकी आ गई, मैं थोड़ा शॉर्ट मार दिया यहाँ पे, इसको उधर लेके चले जाना, तो यहाँ पे 2x माइनस 2 हो जाएगा, 2x माइनस 2 जब होगा और 2 इधर आएगा तो यहाँ पे सिर्फ आपका -1 बचेगा, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। यहीं पे अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो नॉर्मल भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट तो सेम है, पॉइंट क्या है 1,3, ठीक है। तो y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका जो स्लोप दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है, -1/2, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। अब जैसे हमने उसे कैलकुलेट किया तो सॉल्व करो, y माइनस 3 इज इक्वल टू, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 आपका यहाँ पे आएगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 1 मेरे पास आ जाएगा। अब दोनों को जब एक तरफा लेके आएंगे ना, तो यहाँ पे अगर साइज से आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करके लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2y प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं पे मिस्टेक होगी तो वहाँ पे आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी हो जाती है मिस्टेक हमसे भी, हम लोग भी आपके टीचर हैं लेकिन स्टूडेंट भी हैं साथ में, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को
सॉल्व करना है इसी तरीके से, ठीक है। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो बता देंगे आपको। 2y माइनस 6, इज़ दैट क्लियर, माइनस प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया, स्लोप निकाला। किसका स्लोप निकाला हमने, टेंजेंट का स्लोप निकाला है। टेंजेंट का स्लोप जब हम लोगों ने निकाला तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ गौर करी कि मैंने जब यहाँ स्लोप निकाला तो इस टेंजेंट की जो स्लोप है इसी की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, नॉर्मल की स्लोप निकाल सकता हूँ। तो मैं नॉर्मल की स्लोप भी ऑलरेडी निकाल के रख ली। अब दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों जब स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट भी दोनों का सेम है, तो मैंने एक साथ दोनों का निकाल दी बैठ के। तो ये ऊपर वाली जो आपकी वाली इक्वेशन है, कौन सी वाली, ये वाली, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई सेम प्रोसेस से, और ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो ये सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व आपके पास दे रखा है, टेंजेंट भी दे रखा है और नॉर्मल, दोनों का निकालना है। ये तो बड़ी महाभारत है भैया, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सीधी आ गई यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं टेंजेंट, ठीक है, TAN सही लिखा है स्पेलिंग, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, आपका फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, क्या दे रखा है फंक्शन f ऑफ x, वो कितना दे रखा है, x³ माइनस 2x, पॉइंट दे रखा है 1,1, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको f डैश ऑफ x निकालते हैं, f डैश ऑफ x, ठीक है, 3x² माइनस 2, तो f डैश ऑफ 1 मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आपके पास स्लोप आ गया, किसका, टेंजेंट का स्लोप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं किसका स्लोप, इसी का स्लोप निकालते हैं, किसका, नॉर्मल का, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास स्लोप आ रहा था इसका, किसका, टेंजेंट का, तो ये क्या होता है, m इज इक्वल टू 1/n माइनस, तो m इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/1, यानी कि टोटल मिला के आपका 1 ही माइनस 1 ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। पॉइंट दोनों का सेम है, पॉइंट क्या दे रखा है, 1,1 दे रखा है, वो उधर नॉर्मल का हो गया, इधर टेंजेंट का हो गया। दोनों को मैं अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ, अलग तरीका सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होता है, m के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको n मान लो, क्योंकि m मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया। अब डाल दो वैल्यू, तो y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। नॉर्मल की हम लोग निकाल लेते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे अगर निकालते हैं, ठीक है, तो y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो y प्लस एक्स और ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो ये दोनों तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं है, बस जो इसका क्या है स्लोप है उसको उधर लेके चले जाओ माइनस अपॉन में, ठीक है, 1/n ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो वो आपका क्या आ जाएगा, स्लोप और नॉर्मल आ जाएगा। और नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, और जब वो स्ट्रेट लाइन है तो भैया वहाँ पे क्या होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन है ना, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपका क्या है, टेंजेंट था, सब कर्व इस तरीके से आपका कर्व जा रहा है, तो ये क्या है, टेंजेंट है, कोई स्ट्रेट लाइन है। और यहीं पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आता है, नॉर्मल आ जाता है ऊपर के लिए, ठीक है। ये आपका क्या आता है, नॉर्मल आ जाता है भाई, यही डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हो गया, दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, तो लाइन्स होगी, तो लाइन की इक्वेशन ही हम लोग निकालेंगे ना, तो वो चीज़ है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी को आपको क्या करना है, पढ़ने की कोशिश करनी है, जब आप पढ़ोगे तभी सीखोगे, अदरवाइज़ नहीं सीखोगे, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता है जैसे कि अभी माहौल कितना गर्म चल रहा है देश में, ठीक है, इलेक्शंस भी होने वाले हैं 2024 में, ठीक है। तो 2024 के इलेक्शन भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं। सारे पढ़े लिखे जो लोग हैं घर में बैठ के उन्हें पता है कि हमें किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। और आज भी
देश में कई सारे अंधभक्त भी घूम रहे हैं, कोई किसी पार्टी का अंधभक्त है तो कोई दूसरी पार्टी का अंधभक्त है, वो चल रहे हैं अपना आराम से, ठीक है। एक अब समय ये चीज़ आ चुकी है, आज देश की ये हालत हो चुकी है कि आज देश किसके चीज़ पे चल रहा है, धर्म के नाम पे चल रहा है। आज देश क्या हो रखा है, धर्म के नाम पे बन रखा है, ठीक है। धर्म के नाम पे क्या हो रहा है, वोट मांगे जा रहे हैं। अरे धर्म को क्यों तुम लोग बदनाम कर रहे हो, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है। धर्म अपना अलग है, धर्म को राजनीति की ज़रूरत नहीं है, उसको स्टेबल रहने का राजनीति की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में इतना स्ट्रांग रह सकता है। आप लोग क्या करो, राजनीति को लेके आ रहे हो बीच में। भैया अगर हिंदुओं को रखना है तो बीजेपी को वोट दो, ठीक है, मुस्लिम समुदाय बनाना है तो भाई कांग्रेस को वोट दो। ये इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ये सब बेहुदा बातें हैं। कि एक मैं वीडियो भी देख रहा था, एक कोई लड़की है, आई डोंट नो हु इज सी, भगवत गीता के 4-5 श्लोक रट रखे हैं, कोई भी माइक दिख जा रहा है, ये सो, कभी वो धर्म के नाम पे बोल रही है, कभी भगवान के नाम के लिए बोल रही है, कभी बीजेपी को प्रमोट कर रही है, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने 4-5 उसके जब भाषण सुने हैं, जो अपना वो दे रही थी इंटरव्यू, जो कुछ भी है, ठीक है, आई डोंट नो, तो उसने 4-5 उसके देखो 4-5 में अलग अलग चल रहा है उसका, 4-5 गीता के श्लोक रट रखे हैं, ठीक है, कभी बीजेपी के सपोर्ट में है, कभी हिंदू के सपोर्ट में है, कभी मंदिर के सपोर्ट में है, कभी किसी चीज़ को, कभी किसी को दूसरे को बुरा बना रहे हैं। तो ये सब बेहुदा बातें हैं, ठीक है। आपको अंधभक्त नहीं बनना है, आप पढ़े लिखे हो, मैथमेटिक्स अगर आप समझ रहे हो ना, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि देश में क्या चल रहा है। अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है, सभी लोग पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, आपका बजट देख के ही क्या करेंगे, बजट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद वोट करेंगे तो हमें किसको वोट देना चाहिए, ठीक है। वहीं पे क्या कर रहे हैं कुछ अंधभक्त, क्या कर रहे हैं, देश को धर्म के नाम पे बांटने पे लगे हुए हैं। तो देश धर्म के नाम पे मत बांटो इस चीज़ को, ये बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली क्लास के लिए तैयार रहना। अब रेगुलर क्लासेस आपकी आती रहेगी, ठीक है। ज्योमेट्री को मैं लेके चल रहा हूँ, एक तरफ से पैराबोला हमारा चल रहा है, वो भी हम लोग करेंगे जिनको वहाँ पे देखना है। बाकी कैलकुलस की सीरीज़ तो चल रही है, तो आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।